Now I will tell you the main question related to the attraction force and repulsion force between two charged body. Can two positive charged body attract each other? क्या दो धनात्मक आवेशित वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जनरली आई नो वेरी वेल टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी always repels each other, always repel each other. यानी दो धनावेशित वस्तु हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत प्रकृति के आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं. मीन्स द बॉडीज हैविंग same nature of charges repel each other, and two bodies having opposite nature of charges attract to each other. यानी दो वस्तुएं जिन पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, यानी एक पर है धनावेश और दूसरे पर है ऋण आवेश, ये वस्तुएं तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं. और दो वस्तुएं जिन पर की सेम नेचर का चार्ज है, यानी एक पर अगर प्लस है तो दूसरे पे भी प्लस है, एक पर माइनस है तो दूसरे पे भी माइनस है, तो सेम नेचर के चार्ज वाली बॉडीज जो है एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी प्रतिकर्षित करती हैं. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ कि कैन टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो धन आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं? तो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये संभव है. यस, टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर इफ द चार्ज ऑन वन बॉडी, सपोज Q1, is much larger than the charge on the other body, suppose Q2, and they are close enough to each other. यानी दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हो, काफी पास में, तो ये पॉसिबल है. तो आपको बताते हैं कि एक बॉडी पे जो चार्ज है ये मान लिया Q1 है और दूसरी बॉडी पे चार्ज है ये है Q2, और Q1 is very 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 greater than Q2. हमने क्या बताया आपको कि एक वस्तु पर जो चार्ज Q1 है ये मच ग्रेटर होना चाहिए द चार्ज Q2 ऑन द, सपोज किया हमने Q2, द चार्ज ऑन द अदर बॉडी ए है, ये बॉडी बी है. तो होता ये है कि the attraction force between, क्या कह सकते हैं, the attraction force due to the charge Q1 and the induced charge, इस पे मान लिया अगर प्लस Q है, ये Q2 है, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो इस पे इंड्यूस्ड चार्ज, the attraction force between the charge Q1 and the induced charge exceeds मतलब अधिक हो, exceeds the repulsion force between the charge Q1 and Q2. In this case they will attract each other. I think you have understood properly. आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा. अभी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बाई इंडक्शन चार्ज प्रोड्यूस होता है. तो अब ये इस पर चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, Q1 चार्ज बहुत ज़्यादा है, Q2 चार्ज बहुत कम है. तो ये Q1 चार्ज जो है ये इसके अपोजिट फेस ये पड़ रहा है दूसरे वस्तु का, ये क्लोज है इनफ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी प्रेरित हो जाएगा। तो इसका मतलब इनके बीच में अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इफ द अट्रैक्शन फोर्स F1 कह सकते हैं इसको, अब इससे F1 कह रहा है, इज एक्सीड्स attraction force, the repulsion force, यानी अब देखिए अट्रैक्शन फोर्स क्या, ये है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन the charge Q1 and the induced charge on second body। Fa क्या चीज है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज Q1 on body A and the induced charge on second body B। ये हो गया। Fr क्या यहाँ पर है, Fr है रिपल्सन फोर्स, बिटवीन charge Q1 and Q2 and they are close enough, body A and B are closed enough। अब देखिए आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या कंडीशन बताई, कि इन द कंडीशन क्या है कि द चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी मच ग्रेटर देन, यानी मच लार्जर देन द चार्ज ऑन द सेकंड बॉडी एंड दे आर क्लोज्ड इनफ, ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हो। तो इन दिस केस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज Q1 on body A and the induced charge on the body B exceeds, यानी ग्रेटर देन, बढ़ेगा, exceeds the repulsion force between the charge Q1 and Q2। In this way you have known two positive charge body can attract each other। बहुत सिंपल सी है कि जब दो वस्तुएं जिस पर एक पर चार्ज जो है दूसरे पे चार्ज से काफ़ी अधिक हो, यानी मिलियन मान लिया ज़्यादा हो, और एक पर माइक्रो में हो, तो एक पे चार्ज बहुत कम हो, दूसरे पे चार्ज बहुत ज़्यादा हो। तो इस केस में क्या होगा, जो चार्ज ज़्यादा वाला वस्तु है, जिस पे चार्ज अधिक है, वो उसका चार्ज और जो इंड्यूस करेगा दूसरे वाले वस्तु पर चार्ज, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। चूँकि हमें पता है कि बाई इंडक्शन अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो यानी ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों के बीच रिपल्सन से अधिक होगा, तो उस केस में यानी एक्सीड करेगा। एक्सीड का मतलब क्या हुआ, यानी ग्रेटर होगा। तो इस केस में होगा कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल। थैंक यू।